प्यारे बच्चों, आदाब। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि स्कूल एजुकेशन में एज ए काउंसलर काम करती रही हैं और इंटरनेशनल काउंसलर हैं। मिसेस शालिनी बजाज, आप इंटरनेशनल काउंसलर हैं और आज आप मुंबई में सेटल हैं और मुंबई में फ्रीलांस जर्नलिस्ट, फ्रीलांस काउंसलिंग करती हैं। काउंसलिंग की अपनी एक बहुत अहमियत है, खासतौर से स्कूलों में, और बच्चों को बड़ी ज़रूरत होती है इस बात की कि वो जान सकें कि उनको कब कौन सा विषय लेना है और वो विषय उनको किस करियर के लिए जो है वो फायदेमंद होगा। तो इसलिए काउंसलर की बड़ी ज़रूरत होती है और स्कूलों में एक बहुत बड़ा रोल होता है काउंसलर का। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिसेस शालिनी बजाज से, जो आपको बताएंगी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगी आपके करियर के लिए और आपके सब्जेक्ट्स के लिए, और कैसे आप अपने टैलेंट को पहचानें और फिर उस टैलेंट की तरफ ही आप अपना ध्यान करें। मिसेस शालिनी बजाज, आप अपने बारे में कुछ जरा बच्चों को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, आदाब। थैंक यू सो मच अनीस सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगी मुझे ये मौका देने का, इन बच्चों के साथ जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई है जो आप इतना नेक काम कर रहे हैं उसके लिए। मेरा नाम शालिनी बजाज है और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ पेशे से, और मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस जो है वो स्कूल काउंसलिंग में रहा है, जिसमें कि ज्यादातर मैं करियर्स, पेरेंटिंग, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग और अडोलेसेंट्स जो यंग बच्चे होते हैं, टीनेजर बच्चे होते हैं, उनके साथ मैं काफी काम करती रही हूँ। और आज स्पेसिफिकली जैसे सर ने बोला कि हम करियर्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। एक बहुत ऐसा समय होता है जब हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। शालिनी जी, हमारे यहाँ देखा ही गया कि बहुत से स्टेट टू स्टेट एक एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के बोर्ड्स होते हैं अपने। तो सीबीएसई में तो स्ट्रीम्स जो है वो जाके डिसाइड होती हैं 11th क्लास में, 10th क्लास के बाद डिसाइड होती हैं। लेकिन कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां ये स्ट्रीम 9th क्लास में डिसाइड हो जाती है। उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक ऐसा स्टेट है जहां 9th क्लास में ही बच्चे को डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस स्ट्रीम में जाना चाहता है। वो साइंस में जाना चाहता है, ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है, या कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है। तो ये आप थोड़ा सा बच्चों को इसके ऊपर रोशनी डालें कि जब वो कुछ सब्जेक्ट्स डिसाइड करने हैं उन्होंने, तो क्या उनके जहन में बात होनी चाहिए, क्या उनको सोचना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट जो है इसमें जाना चाहिए, मुझे इस स्ट्रीम में जाना चाहिए। कुछ उस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालें। इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट और बहुत साइंटिफिक तरीका तो ये है कि हम अपनी इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी की टेस्ट करवा सकते हैं किसी ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट से, जो कि मेरे जैसे और काउंसलर्स करते हैं। आपके स्कूल में भी अगर काउंसलिंग की सुविधा है तो आप अपने उनसे बात कर सकते हैं। अगर उसकी सुविधा नहीं है तो मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बता सकती हूँ जिससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो आपकी मोस्टली कौन से सब्जेक्ट्स में रुझान रहा है, किन सब्जेक्ट्स में आप अच्छा करते रहे हैं, वो आप देखें। उसके अलावा एक गोल सेटिंग हम रिवर्स करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आज से 15 साल बाद, अपनी उम्र के हिसाब से आप देख लें, या 10 या 15 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आप अपने आप को क्या करते हुए देखना चाहते हैं, पहले आप उसके बारे में सोचें। और हार्वर्ड में की गई एक रिसर्च के मुताबिक जो उनके बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट्स थे, उनमें से 3% जिनके पास अपने गोल्स लिखे हुए थे, जब उनके ऊपर फिर से 10 साल बाद स्टडी की गई तो ये पता चला कि वो 3% लोग जो थे वो बाकी के 97% लोगों की टोटल इनकम से 10 टाइम्स ज्यादा कमा रहे थे, सिर्फ वो 3%। क्योंकि उन्होंने अपने गोल्स को डिफाइन करके लिख के रखा था। तो हमें बहुत स्पेसिफिकली अपने गोल्स डिसाइड करने हैं
15 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और वहां से रिवर्स प्लानिंग करिए कि अगर 15 साल बाद आपको वहां पहुंचना है तो 10 साल बाद आपको कौन से कॉलेज में होना चाहिए। अगर 10 साल बाद आपको उस कॉलेज में रहना है तो आज से 5 साल बाद आपको कहाँ होना चाहिए। तो एक ये तरीका है कि जिससे आप थोड़ा अपना करियर या अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई करने का। करियर जो है उसके लिए एक पर्सनालिटी चाहिए आपको, हर करियर की एक अलग पर्सनालिटी की जरूरत होती है, हर करियर की एक एप्टीट्यूड या स्किल्स की जरूरत होती है। तो जब आपको अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई करनी है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत लिमिटेड स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि जो हमें मार्क्स मिल रहे हो वो एक्चुअली हमारी स्किल्स का सही दर्पण नहीं हो, या वो हमें ठीक से नहीं दिखा रही हो कि हमारी कौन सी स्किल्स अच्छी हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जीवन में कोई भी आपने कोई एक इंसिडेंट, कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जहां आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला हो या जहां आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिला हो, ऐसे किसी इंसिडेंट के बारे में आप 2 या 3 पेजेस लिखें। फिर किसी बड़े के साथ या किसी काउंसलर के साथ या किसी टीचर के साथ बैठें और उनसे बातचीत करके ये आइडेंटिफाई करें, ये उसमें से वो करें, निकालें कि कौन सी स्किल्स आपकी उसमें दिख रही हैं। जैसे अगर आपने अपने अड़ोस पड़ोस के किसी बच्चे को किसी एक्सीडेंट से बचाया, या आपने किसी कोई एक मॉडल बनाया जो कि बहुत अप्रिशिएट हुआ आपके स्कूल में, उसके बारे में आप देखें कि उसमें आपकी कौन सी स्किल्स, आपकी कौन सी कुशलताएं बाहर आ रही हैं, दिख रही हैं। उनके हिसाब से आप देखें कि वो कुशलताएं, या अगर आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा अचीव किया तो आपके पास फिजिकल वो आपकी ज्यादा है, किनेस्थेटिक जिसको हम बोलते हैं, वो इंटेलिजेंस आपका ज्यादा है। तो आप आइडेंटिफाई करें कि उनसे रिलेटेड करियर्स कौन से हैं। आप उन करियर्स को चूज कर सकते हैं, उन स्ट्रीम्स को चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल रहा है कि इसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स या वो आपकी बाहर आ रही हैं, तो आप मैथ, साइंस वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ब्रॉडली अपनी स्ट्रीम्स चूज कर सकते हैं। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल स्ट्रीम्स बहुत फ्लूइड हो गई हैं, मतलब उसमें काफी खुलापन है। जैसे पहले बहुत क्लियर कंपार्टमेंट्स होते थे कि साइंस के यही सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के यही सब्जेक्ट हैं और कॉमर्स के यही सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है पिछले कुछ समय में कि वो उसमें काफी कुछ ऑप्शंस स्कूल्स दे रहे हैं। जैसे आप ह्यूमैनिटीज में रह के मैथमेटिक्स ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। तो देखें कि कौन से कॉम्बिनेशंस आपको सूट करते हैं, आप उस तरीके से अपना करियर प्लान कर सकते हैं। हाँ, ये आपने बात बहुत अच्छी कही एक्चुअली कि ये यानी सब्जेक्ट को चूज करते वक्त जो है वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन बच्चों का रुझान जो है किस विषय की तरफ ज्यादा है, कौन सा विषय उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे ख्याल से ये बहुत कम उम्र में होने लगता है, यानी 5वीं 6वीं क्लास में भी जो है बच्चों को लगने लगता है कि मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता है, या मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती है, या मुझे लैंग्वेजेस अच्छी लगती हैं, या सोशल स्टडी मुझे अच्छी लगती है। मैं अभी एक बहुत छोटे से बच्चे का इंटरव्यू कर रहा था स्कूल का, तो उस बच्चे ने बताया कि उसको मैथ बहुत अच्छा लगता है। तो हमने कहा अच्छा मैथ अच्छा लगता है, हाँ सर मैथ के साथ मुझे साइंस भी बहुत अच्छी लगती है। तो वो मतलब ये द बॉय इज ओनली 8 years old, 8 साल का बच्चा है जो 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और कहता है मुझे क्रिएटिव इंजीनियर बनना है। तो अब उसे मालूम है कि उसको मैथ अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूँ कि गांवों में भी, विलेजेस में भी जो बच्चे 6वीं 7वीं में आ गए, तो उन बच्चों को इतना तो एहसास होने लगता है कि उनको कौन सा विषय ज्यादा अच्छा लगता है। और जो आपने कुशलताओं की बात की, हुनर की बात की, स्किल्स की बात की, वो निखरने, वो बाहर आने लगती हैं। ये टीचर्स का भी काम है, वो भी ध्यान रखें उन बच्चों की उन स्किल्स के ऊपर, और पेरेंट्स का भी ध्यान जो है वो जरूरी है उनके लिए भी। लेकिन गांव में चूंकि पेरेंट्स को बहुत सारे काम होते हैं और वो शायद उतना ध्यान शायद नहीं दे पाते, और डिपेंड करते हैं स्कूलों के ऊपर और टीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बहरहाल 6th 7th 8th क्लास में बच्चा ये तो जान ही सकता है कि उसका रुझान किस सब्जेक्ट की तरफ है। और ये भी आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अभी जो है वाइड स्कोप हो गया, वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि साइंस में ये सब्जेक्ट सिर्फ साइंस में है, ये सब्जेक्ट सिर्फ ह्यूमैनिटीज में है, ये कॉमर्स में है। वो भी अब ऑप्शंस बहुत खुल गए हैं।
जी पहले पहले हम सुनते नहीं थे कि साइंस ग्रेजुएट जो है वो लॉ कर रहा है, या कॉमर्स ग्रेजुएट जो है लॉ कर रहा है। ज्यादातर ये होता था कि जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो लॉ करने जाते थे। लेकिन अभी 5 साल का कोर्स हो गया, तो जो साइंस स्ट्रीम से पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए बीएससी एलएलबी हो गया, जो ह्यूमैनिटीज से करके आ रहे हैं उनके लिए बीए एलएलबी हो गया, जो कॉमर्स से करके आ रहे हैं उनके लिए बीबीए एलएलबी हो गया है। तो इतना कुछ ओपन हुआ है। मैथ्स, बहुत से बच्चे ह्यूमैनिटीज लेकर मैथ्स भी ऑप्ट कर रहे हैं आजकल। जी जी बिल्कुल, हाँ, ह्यूमैनिटीज लेकर के। अच्छा, पहले अभी भी होता है, कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं जो साइंस से करके आ रहे हैं और फिर वो मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, अगर वो बीएससी करके आए हैं तो उनको एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री मिलती है। अगर वो आर्ट साइड से आए हैं तो उनको एमए मैथमेटिक्स की डिग्री मिलती है। जी जी जी, काफी कुछ ओपन हुआ है, काफी कुछ ओपन हुआ है इस तरीके से। तो बहरहाल ये आज हम थोड़ी सी, अगर आप ये जानकारी दे सके बच्चों को, खास तौर से अगर आप देखें तो ज्यादातर गांवों में आज भी, और या इंडिया में भी, ज्यादातर लोग एमबीबीएस और इंजीनियरिंग, मेडिकल और इंजीनियरिंग, इन दो के अलावा शायद किसी और के बारे में बात ही नहीं करते हैं। ऐसा या यूं समझिए कि लोग ज्यादातर फख्र इसी में महसूस करते हैं कि उनका बच्चा मेडिकल में चला गया या उनका बच्चा इंजीनियरिंग में चला गया तो वो बच्चा बहुत अच्छा है, और जो बच्चा मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं जा पाया वो बच्चा बेकार है। तो थोड़ा सा इस बारे में समझाएं, थोड़ा सा पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से। पेरेंट्स को भी ये ध्यान रहे कि ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा मेडिकल और इंजीनियरिंग में जा रहा है वही इंटेलिजेंट बच्चा है। थोड़ी सी रोशनी इस पर डालें आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है सर, और इसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी। ये इस तरीके की जो सोच है कि अगर डॉक्टर बना बच्चा या इंजीनियर बना तभी हमारा बच्चा सक्सेसफुल है, ये इस तरीके की बात हुई कि एक मछली को उसकी कैपेसिटी इस बात से या उसकी कैपेबिलिटी इस बात से आंकना कि वो पेड़ पे कितनी जल्दी चढ़ सकती है। जी जी बिल्कुल। ये बहुत एक ट्रेडिशनली ये चला आ रहा है कि इन करियर्स में बहुत ग्रोथ होती है, इनमें पैसा अच्छा मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो पूरी इंजीनियरिंग करने के बाद, अच्छी जॉब्स लगने के बाद, 2-2 3-3 साल बाद जॉब्स करने के बाद आकर ये कहते हैं कि मैम हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर घुटन महसूस करते हैं, मिसफिट हैं, बिल्कुल फिट नहीं हो क्योंकि पाते। ये बहुत बिकॉज वो जो है वो गलत करियर में चले गए हैं। गलत करियर में चले। तो जैसे मैंने कहा, हर करियर की एक पर्सनालिटी की जरूरत होती है, एक इंटरेस्ट की जरूरत होती है, एक एप्टीट्यूड की जरूरत होती है। अभी हम अपने स्कूल्स में जिनका आंकलन करते हैं, जिन स्किल्स का, वो जनरली होती हैं लॉजिकल स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स और मैथमेटिकल स्किल्स वगैरह को हम, लेकिन हम स्कूल्स में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसेस जो हैं, इस मामले में मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि पहले बहुत लिमिटेड इंटेलिजेंस को ही माना जाता था कि यही इंटेलिजेंस है। अगर किसी की लॉजिकल या लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होती थी, उन्हीं को इंटेलिजेंट माना जाता था। लेकिन आज के समय में, और ये इसको काफी समय हो गया और अब धीरे धीरे ये बहुत, इसके ऊपर अवेयरनेस भी बढ़ रही है कि इंटेलिजेंस जो है वो आजकल मल्टीपल इंटेलिजेंस का समय है। तो किसी बच्चे में हो सकता है काइनेस्थेटिक, मतलब शारीरिक रूप से किसी की बहुत अच्छी स्किल्स हो। जैसे अगर आप देखेंगे कि आजकल हमारे अभी जैसे ओलंपिक्स में ही रूरल एरिया से बहुत सारे लोग जाकर, या स्पोर्ट्स में बहुत रूरल और सेमी अर्बन एरियाज जो हैं वहां से लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनमें वो स्किल्स हैं। अगर आप सोचें, जैसे मीराबाई हैं, सपोज हम उनको ये बोलते कि नहीं आप तो कंप्यूटर के सामने बैठ के कोडिंग करिए, तो क्या वो अपना पूरा पोटेंशियल दे पाती या उस पर पहुंच पाती? नहीं। तो उनकी स्किल जहां पर है वहां पर किया, तो उन्होंने उस फील्ड में बेस्ट किया। तो ऐसे हर फील्ड में सक्सेस है, लेकिन हमारी स्किल्स या हमारी कुशलता उस पर्टिकुलर फील्ड में होनी चाहिए। जी, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि बच्चे की कुशलता किस तरफ है। और जो एक समय से चली आ रही बात है कि ह्यूमैनिटीज तो सिर्फ वो लोग लेते हैं, आर्ट्स तो वो लोग लेते हैं जिनको कोई भी फील्ड नहीं मिलता। अभी अगर आप पिछले कुछ समय का सीबीएसई के ही ट्रेंड्स देखें, जो टॉपर्स हैं वो ह्यूमैनिटीज में से आए हैं, और कई
ऐसे बच्चे भी हैं जो कि बहुत हाई रैंकर्स रहे हैं, लेकिन चाहे साइंस लेकर उन्होंने हाई रैंक ली, लेकिन उन्होंने फिर स्विच ओवर कर लिया ह्यूमैनिटीज पर। जी। तो अब मेरा ख्याल है वो सोच अब थोड़ी पुरानी हो गई है। हाँ। और आज के समय में मैं अभी किसी से बात कर रही थी मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि मेरा बेटा अब जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, तो मुझे ये पता चला कि ह्यूमैनिटीज का कट ऑफ कॉलेजेस में ज्यादा हाई हो गया है आजकल साइंस और कॉमर्स से। बिल्कुल बिल्कुल। तो 99.5 या 6% था मेरे ख्याल है 2000 ये जब लास्ट हमारा रेगुलर वाला जो सीबीएसई का रिजल्ट आया है प्री कोविड टाइम में जो था जी। तो अब वो समय नहीं रहा कि हम ह्यूमैनिटीज को गुड फॉर नथिंग वाला ही फील्ड समझें या कम समझें, और सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग ये दो फील्ड्स हैं। इतनी सारी फील्ड्स अब खुली हैं बच्चों के लिए, और मुझे लगता है बहुत जरूरी है, स्पेशली मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि बच्चों को उनकी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनका फील्ड चूज करने दे। वो ज्यादा जिंदगी में सक्सेसफुल और खुश रहेंगे बिल्कुल, बिनिस्बत कि अगर किसी ऐसी फील्ड में वो चले भी गए जहां उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, नहीं वो पहले। और पैसा कमाना अगर कोई चाहे तो किसी भी फील्ड में आज पैसा कहीं पे भी कमी नहीं है। और दूसरी बात है कि शिक्षा जो आपको ग्रहण करनी है या तालीम को जो हासिल करना है उसका मकसद पैसा कमाना नहीं हो सकता है। Exactly. आप शिक्षा इसलिए हासिल नहीं करते कि आपको, और अगर आप पैसे हासिल करते हैं तो गलत करते हैं कि आप उसको जॉब से कनेक्ट करें खाली कि नहीं मुझे तालीम हासिल करनी तो मुझे इस जॉब में जाना है, मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए तो हमने तो देखा है कि बहुत से पैसा कमाने जो है जो खोखे लगाते हैं सड़क के ऊपर, वो लोग भी बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो पैसा कमाना तो एक फन है एक्चुअली। पैसा कोई भी कमा सकता है जिसके अंदर वो हुनर है पैसा कमाने का। और कई बार ये भी देखा कि बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत क्वालिफाइड लोग जो हैं बिल्कुल फेल होते हैं अपनी लाइफ में और वो कुछ पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। तो उसका इससे कोई, एजुकेशन का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी पैसा कमा लेता है। लेकिन तालीम को जो है वो हमें इस बात से जोड़ना चाहिए कि वो तालीम हासिल करने के बाद, शिक्षा हासिल करने के बाद एक अच्छा इंसान बना या नहीं बना। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि आगे चलकर जीवन में लंबे समय में आप जो कर रहे हैं आपको उससे सेटिस्फैक्शन, आपको उसमें खुशी कितनी मिल रही है वो बहुत जरूरी है। जब आप किसी ऐसे फील्ड में रहते हैं जिसमें आपको खुद को अच्छा लगता है, आपकी पर्सनालिटी उसके हिसाब से सूटेबल है, आपका इंटरेस्ट उसमें है, तो आप उसमें ज्यादा एफर्ट डालकर भी उतना थकेंगे नहीं। और किसी ऐसे फील्ड में आप चले जाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको क्योंकि आप उसमें आ गए हैं और आपको करना ही है, तो आप कम एफर्ट डालकर भी ज्यादा थकान महसूस करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो है ये आजकल ये मुझे नहीं पता कि शायद जानते भी होंगे बच्चे, आजकल वो मंडे ब्लूज वाला जो ट्रेंड है वो इसलिए ही है क्योंकि हम इतना बर्नड आउट फील करते हैं। हमने वो सिर्फ ये देखकर कि इसमें ज्यादा स्कोप है, हमने वो करियर चुन तो लिया लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो हम अपनी जो नेचुरल एबिलिटीज या नेचुरल जो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसके खिलाफ जाकर वहां पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करते हैं। हाँ, और एक ट्रेंड भी होता है हमारे यहाँ इंडिया में, खास तौर से बड़ा ट्रेंड है कि एक तरफ कहीं लोग भागने लगते हैं तो सब उसी तरफ भागने लगते हैं, जिसका नतीजा ये निकला, मैंने पिछले दिनों देखा, पिछले 10 साल में ये देखा है कि पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन एक ट्रेंड ऐसा चला कि हर 10 कदम पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। बिल्कुल। और एडमिशन्स होते रहे और बाद में ये हुआ कुछ दिनों के बाद, 2-3 साल के बाद, कि उनकी सीटें खाली रहने लगी और कोई आ नहीं रहा था एडमिशन के लिए। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो गए। तो और सर सबसे एक और इसमें ही एक ये भी हुआ कि जिन बच्चों ने वहां से किए भी कोर्सेस उन लोगों को कहीं नौकरियां ही नहीं मिली। नौकरियां ही नहीं मिली, बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। उन्होंने डिग्री तो दे दी लेकिन स्किल डेवलप कुछ नहीं कर पाए। और फिर डिमांड भी नहीं थी मार्केट में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो उन्होंने किया, उसकी डिमांड भी नहीं थी मार्केट में, क्योंकि हमारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं डिफेक्ट था। उसमें गवर्नमेंट की प्लानिंग भी रह सकती है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की भी प्लानिंग रह सकती है कि उनकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं डिफेक्ट रहा कि वो ये प्रोजेक्ट नहीं कर सके कि आगे आने वाले 10 साल में या 20 साल में हमें किन लोगों की जरूरत है। अभी तो एक नया ट्रेंड है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है, जो है हुनर है आपके पास,
तो फिर आप हर जगह कामयाब हो जाएंगे। हुनर का होना बहुत जरूरी है। तो बहरहाल बहुत अच्छा सर, लगा इसमें मैं आपसे एक बात चीज करके। ऐड करना जी चाहूंगी। इसमें जैसे आपने बोला हुनर होना, जिसको हम स्किल बोलते हैं या जी कुशलता बोलते हैं, जी ये एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया गया था कि दो चीजें हैं। एक तो कोर कॉम्पिटेंसी जिनको हम बोलते हैं, जो कि आपके उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें बिल्कुल होती हैं, जैसे मैथमेटिकल स्किल्स हुई या लॉजिकल स्किल्स हुई या जो भी कुछ उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए जो हमें चाहिए। उसके अलावा एक बहुत उसका एक रोल जरूर होता है किसी की सफलता में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन ये पाया गया कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जी उसका रोल किसी भी प्रोफेशन में ज्यादा होता है बिल्कुल सक्सेस अचीव करने के लिए। तो हाँ ये सॉफ्ट स्किल्स मतलब क्या है कि हम कितने सेल्फ मोटिवेटेड हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। ये जब अच्छी हम कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं तो हम बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करना और अपने आप से कम्युनिकेट कितना अच्छा हम कर पाते हैं, ये हाँ दोनों इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जिसको हम बोलते हैं, जी ये जी दोनों तरीके की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लीडरशिप क्वालिटीज कितनी अच्छी हैं, कितनी हम अच्छी प्रेशर में कितना काम कर सकते हैं, हम जी एडवर्स कंडीशंस में कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, हाँ टीम स्पिरिट हमारी कैसी है। इन चीजों का एक समय शुरू शुरू में ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसीज हमको शायद कॉलेज में स्कूल में कुछ ज्यादा मार्क्स दिला दे, जी लेकिन आगे चलकर करियर में जब ग्रोथ की बात आती है तो ये सॉफ्ट स्किल्स जो हैं ये हमें ज्यादा वो करती हैं। और मैं इस मामले में जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनको कहूंगी कि आपके पास ये स्किल्स जो हैं ये आपके जो अर्बन या जो शहरी जो बच्चे हैं उनसे शायद कुछ ज्यादा हैं, ज्यादा क्योंकि नेचुरली आपके पास ये एक तरीके से हम जिसको बोल सकते हैं एक विपरीत परिस्थितियों में आपके लिए एक अच्छाई है, क्योंकि आपके पास इस समय ये शहरों के मुकाबले थोड़ी कम सुविधाएं हैं, हाँ लेकिन आपको पता है कि उनमें आप अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं। जी तो आपका प्रेशर में काम करने की स्किल्स या आपकी लीडरशिप, मोटिवेशन, इन सब चीजों में आप डेफिनेटली इन बच्चों से थोड़ा सा आगे हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि आप उनको कैपिटलाइज करें, उनके ऊपर और काम करें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। बिल्कुल और जैसे मैं इसमें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी जो आपने शायद सुना भी होगा, और सर तो बहुत मोटिवेटिंग चीजें आप लोगों को बताते ही रहते हैं कि सोना भी सुंदर तभी बनता है जब वो तप के आता है। तब क्या आता तो है अगर आपकी कुछ विषम परिस्थितियां हैं भी, कुछ एडवर्सिटीज जिनको हम बोलते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके लिए टफ हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत करके उससे गुजर जाएंगे तो आप ज्यादा अच्छे से निखर के आएंगे उसमें से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल तो इवन डायमंड का जो हम एग्जांपल देते हैं कि कोयले से डायमंड वो तभी बनता है जब वो हाई प्रेशर झेलता है। बिल्कुल बिल्कुल तो आपके पास उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। और मैं यही बोलकर आप सबको कहूंगी कि कभी भी किसी चीज से निराश ना हो जीवन में, अपना हौसला बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें, और आपके लिए कोई मंजिलों की कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं है थैंक यू बिल्कुल सो मच। बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं अपनी तरफ से, जो जहाँ आपने सॉफ्ट स्किल्स की बात की, उसमें मैं समझता हूँ कि एक सॉफ्ट स्किल ये भी होती है कि आपकी जो सोच है वो कितनी सकारात्मक है, आप कितने एग्जैक्टली पॉजिटिव हैं। यानी जाहिर सी बात है, कठिन परिस्थितियां तो आती हैं, हर इंसान के जीवन में आती हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कठिनाई से न जूझा हो, लेकिन अगर आप उसमें भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो वो भी एक अपने आप, और वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, वो जो आपकी सकारात्मक सोच है तो भी आपके अंदर होनी चाहिए। और जाहिर गांव के जो बच्चे होते हैं, रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं, उन वो कठिन परिस्थितियों में जीते हैं, तो जाहिर है उनके अंदर जो है बहुत सारी कुशलताएं जो है वो शहर के बच्चों के मुकाबले में ज्यादा होती हैं। बहरहाल ये बहुत अच्छा आज का हमारा सेशन रहा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप आज के हमारे इस सेशन से बच्चों ने कुछ ना कुछ जरूर सीख हासिल की होगी, और वो ध्यान रखेंगे, और बहुत कम उम्र से ही वो इस बात को सोचने लगेंगे कि मुझे कौन सा विषय पसंद है और मेरे अंदर कौन सी कुशलताएं हैं, किन चीजों को मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे उसी तरफ जाना चाहिए, ना कि उस तरफ जहाँ मेरे यानी कई बार पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं मुझे तो यही बनाने, नहीं भाई, पेरेंट्स को भी ये देखना लाजमी है कि मेरे बच्चे में कौन सी कुशलताएं हैं, कौन सी स्किल्स उसके अंदर हैं, और किस सब्जेक्ट की तरफ उसका ज्यादा रुझान है।
पेरेंट्स को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। और हम फिर मिलेंगे। और मैं बच्चों से फिर कहना चाहूंगा कि अगर बच्चों को कहीं जरूरत है ऐसी चीजों की तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम जरूर शालिनी बजाज जी से कांटेक्ट करेंगे कि वो उन बच्चों का टेस्ट करें और टेस्ट करके उनको उनके एप्टीट्यूड के बारे में बता सकें, उनके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, कौन से विषय को और कौन से करियर के लिए उन्हें आगे जाना चाहिए। आज की बात हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।